एक दो दिन में हम और लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जैसे आपने बताया था। सबसे पहले तो हमें फोल्डर बनाना है जिसमें आपने शीट 1, शीट 2, शीट 3 सब बोला है। ओके। कुछ चीजें हम पहले से थोड़ा सा जानते थे और अभी आपने जो एक्सप्लेन किया उससे काफी डेप्थ में हम समझ पाए कि ये है क्या। ये सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड नहीं है और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें है। तो वो चीजें पेरेंट तक कैसे पहुंचाए, ये एक चीज होती है कि हम जान ले। दूसरा होता है सामने वाला कैसे समझेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो अभी क्या माइंड स्टेट में है। वो शायद ब्लाइंड फोल्ड देख के ही आ रहा है, या बच्चे के प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है, या कुछ और ढूंढ रहा है। जैसे हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं तो वो लेके आया है। तो पेरेंट का माइंड स्टेट समझ के उनको टीच करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। जी। तो ये हम प्लान करें कि एवरी संडे ये मॉर्निंग में रखें हम। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो टीम मेंबर है, हमारे टीचर्स हैं, तो हम उनको भी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको भी थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे। ओवरऑल हमारा गाइडेंस रहेगा, हमारा ही उसमें सपोर्ट रहेगा। जहां तक आपने 10 गवर्नमेंट स्कूल के लिए बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 10 साल से हम इसी फील्ड में हैं, तो मुझे शायद उस चीज की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं तो कर सकते। हम उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल में नहीं अप्रोच करेंगे। बट जो आपने सेंटर्स बोले हैं, जैसे कोई ट्यूशन सेंटर है या कोई स्केटिंग वाले हैं या डांस वाले हैं, उनसे जरूर अप्रोच करेंगे। और एक कॉम्बो या कॉम्बिनेशन वाला प्लान देने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमारे भी कुछ एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाए, ये भी हो जाए। और हमने अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ऐसा देखा है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि एकेडमिक रिजल्ट्स चेंज हो, उनको बाकी चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। या इस तरह के प्रोग्राम वो हमेशा सेकेंडरी में लेते हैं। अगर मान लो आज एग्जाम आ गई स्कूल की, तो वो तुरंत आपका सेशन ड्रॉप कर देंगे। तो प्रायोरिटी हमारे सब्जेक्ट पे कम रहती है। तो हम ऐसा कुछ करें कि ये सब्जेक्ट से उनके एकेडमिक में रिजल्ट दिखा पाए। अगर ऐसा कुछ हमने बनाया तो एक मुझे लगता है बहुत अच्छा एरिया है। दूसरा एरिया जो आपने इसमें एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा हमारा भी एक्सपीरियंस है कि बच्चे के बिहेवियर पे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर को लेकर तो कंसर्न है। तो गुस्सा है, जीद है, या बच्चा बैठता ही नहीं है, पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन नहीं है, ये सारे जो इश्यूज हैं वो अगर हम इस सब्जेक्ट से अगर एड्रेस कर पाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो हम कैसे उनको उनके प्रॉब्लम को इसी चीज से लेकर के सॉल्यूशन तक पहुंचा पाए, ये हमारा अप्रोच रहेगा। वी वांट टू जस्ट ओनली नो कि उनका प्रॉब्लम क्या है, और उनको एश्योरेंस देना है कि इसी प्रोग्राम से उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल तो सर। ये अभी तक का हमारा सोच। बिल्कुल। सर आपने जो भी मुझे बताया कि इस तरीके की आपकी प्लानिंग है, बहुत ही बढ़िया सर प्लानिंग है, और निश्चित तौर पर सर बहुत बढ़िया आप काम भी करेंगे। हमें सर यही समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में हम लोग एक्चुअली। आप अधिकतर लोगों को देखेंगे ना, वो सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड को फोकस करते हैं कि बच्चा क्लासेस के बाद में ये करने लगेगा, वो करने लगेगा, है ना। इसकी वजह हमें बच्चों की प्रॉब्लम पे काम करना है ना, क्योंकि हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री में हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा सिर्फ यही काम नहीं है कि बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड्स कराना है ना, बच्चों की प्रॉब्लम पे काम करना है। तो जब भी आपको पेरेंट्स मिलते हैं ना, हमें एक काउंसलर की तरह उनसे बातचीत करनी है, एक कंसल्टेंट की तरह डिस्कशन करना है कि सर बताइए सर, बच्चों की कौन सी प्रॉब्लम्स को आप दूर करना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है सर, है ना।